हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास यानी कि सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनसे आपको अपनी तैयारी में काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, किशोरों के साथ सहयोग करने के लिए यह आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है इंस्पायर, प्रेरित करना। दूसरा है उनकी गलतियों को इंगित करें। सी है उनकी आलोचना करें। डी है नकारात्मक व्यवहार। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे सटीक आंसर है कि किशोरों का जो सहयोग करने की बात है उनको प्रेरित करके ही किया जाएगा, उनको इंस्पायर करके ही हम उनकी सहायता कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए है एक तत्व सिद्धांत, ऑप्शन बी है समूह तत्व सिद्धांत, ऑप्शन सी है बहुतत्व सिद्धांत और ऑप्शन डी है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो यहाँ पर जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा बहुतत्व सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि डाउन सिंड्रोम के किसके कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जन्म के दौरान मस्तिष्क की चोट, बी है खराब शिक्षा, सी है गुणसूत्र विकार और डी है यहाँ पर वायरल संक्रमण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, गुणसूत्र विकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एलईडी का संबंध किससे है। एलईडी यानी कि भाषा अर्जन क्षमता यहाँ से। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है चोमस्की, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नोम चोमस्की यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जिसका सीधा सीधा संबंध जो है एलईडी से है यानी कि भाषा अर्जन क्षमता से है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की उम्र के विकास की अवस्था को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी है संवेदी पेशी अवस्था। तो इनमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक होगा। मूर्त संक्रियात्मक यहाँ पर बच्चा जो है सिर्फ जो उसे सामने दिखेगी चीज़ें उन्हीं को कर सकता है। किशोरावस्था में 12 वर्ष के बाद वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में भी आ जाएगा, अमूर्त चीज़ों को भी परखने लगेगा। अमूर्त वहाँ पर विचार मन में ही सोचने समझने की क्षमता जो है उसकी विकसित हो जाएगी। और संवेदी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष तक होती है, जहाँ पर सिर्फ वो संवेदनाओं से ही समझता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बच्ची है जिसको लिखने में समस्या हो रही है, वह किस प्रकार के अधिगम अक्षमता से ग्रसित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया से ग्रसित है बच्ची। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन 2 कोहलर, ऑप्शन सी मारिया मोंटेसरी, ऑप्शन डी है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे जेडपीडी का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर 1 है जीन पियाजे, ऑप्शन 2 वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3 कोहलबर्ग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वाइगोत्स्की से सीधा सीधा संबंध है जेडपीडी का। आपको दोस्तों कमेंट में बताना है जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है, यह किसके द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी है नोम चोमस्की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों नोम चोमस्की के का कथन है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और आपको दोस्तों इनकी भी साथ में याद कर लेनी है, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे आदि की आपको भी ध्यान में रखना है, ताकि उनका अगर क्वेश्चन आता है तो भी आपको बेनिफिट वहाँ पर रहे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है कुक, ऑप्शन बी है फ्रोवेल द्वारा, ऑप्शन सी है मोंटेसरी, ऑप्शन डी है डॉल्टन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फ्रोवेल। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।